अच्छा, हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि जो टूट फूट मची है पॉलिटिकल तौर पर पूरे देश में, पहले तृणमूल कांग्रेस टूटी, अब फिर उद्धव सेना की पार्टी दूसरी बार चर्चा है कि 6 सांसद उनके। पहली बात तो ये जो सांसद है ना, तुम्हारे लिए नहीं लड़ते, ये अपने लिए लड़े। जिधर को जन बहुमत ज़्यादा उधर भाग लेंगे। जन ये किसी के हुए हैं नेता आज लोग। अरे लोकसभा सांसद तो 5 लाख 7 लाख वोट लेके जीतता है भाई। सैंदर रमाला जी हम आरएलडी से जीते थे, चपरोली विधायकी में, ठीक है। अब उन्होंने वे थे आरएलडी से, ठीक है, बहुमत में बीजेपी थी। तो वहाँ किसी एक वोटिंग के लिए सांसद में पता नहीं कौन सी थी, बहुमत मांगा गया था, तो सैंदर रमाला जी ने बीजेपी को वोट कर दिया था। फिर आरएलडी ने उसको निकाल दिया। अब उन्होंने क्यों करा ये आज तक किसी को नहीं पता। पता तो सबको है लेकिन कोई बोलते नहीं है। तो ये नेता अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, आपके हमारे लिए नहीं लड़ते। सिंपल है। मैं तो किसी को इनको सपोर्ट करता हूँ नहीं। वोट नहीं देते हैं आप? वोट देते हैं, वोट अब फिर हम पे ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम तो बीजेपी को ही देते हैं। वैसे ऑप्शन क्यों नहीं है आपकी तरफ? है तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। मैं बता तो रहा हूँ, आरएलडी अपनी जगह है। आरएलडी कहती थी कि मैं चवन्नी हूँ, थोड़ा मुझे पलट जाऊंगी। अब देखो जो सत्ता में होता है वो साम दाम दंड सब अपनाता है। पहले 20 कांग्रेस पावर में थी तो उसने अपने पॉलिटिक आइए सर आइए, अरे आइए उनने अपना। अब बीजेपी पावर में तो बीजेपी अपना रही है। तो ये साम दाम दंड भेद राजनीति का सूत्र वाक्य है। चाणक्य जी बोल के गए, आदमी जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब समाजवादी पार्टी की भी चर्चा, लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव है गए, वो खत्म है विधानसभा में। ऐसा क्यों? पिछली बार तो 110 सीट जीता था। जितना भी जीता फिलहाल 0 आएगा। वो रीजन कुछ और था, फिलहाल 0 आएगा। अभी कौन सा ऐसा चीज बदल गया? अब तो कांग्रेस भी साथ है। कांग्रेस की उसके कितने विधायक है? बंगाल में कितने विधायक हैं? सांसद कितने बंगाल में? 2 होंगे मुश्किल से। यूपी में कितने सांसद है? 3 होंगे। यूपी में 6 सांसद। 6 सांसद बहुत बड़ी। उसके कितने विधायक है? बंगाल में कितने विधायक हैं? सांसद बात है। ताली बजाइए ताली बजाइए। 70 में से 6। 17 ही लड़ा था। हाँ तो कितना भी लड़ा हो, 400 सीट वाली ये पार्टी 6 सांसद लेके बैठी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूरे ऑल ओवर में कितने हैं? 99। हाँ बस सोचो एक बार। अरे लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी को 2 सांसद थे एक वक्त में। तो बस समय तो नंबर तो समय तो बदलता। हम तो सिर्फ ये इसलिए पूछ रहे थे कि भाई जिनको जनता चुनकर भेजती है वो अपना पाला बदल लेते हैं, तो आम लोग कैसे सोचते हैं? सर अब देखिए कुछ नहीं है रखा। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनसे शायद अच्छा नेता नहीं था, आज वो नहीं कुछ कर पाए। जब ये संसद थे तो 2 वोट 1 वोट से हार गए थे, तब उन्हीं की भविष्यवाणी थी एक दिन तुम भी ऐसे हारोगे। तो आ रहा है दिन, क्या दिक्कत है? ठीक है चलिए ठीक है, शुक्रिया। चलिए देखिए, आप लोग सब कहाँ से हैं सर? दिल्ली वाले हैं या यूपी वाले हैं? अलग अलग स्टेट। चलिए देखिए, आप लोग सब कहाँ से हैं सर? दिल्ली वाले हैं या यूपी वाले हैं? अलग अलग स्टेट से हैं सारे। तो हम लोग तो इसीलिए ये कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहते हैं, देश की राजधानी है। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं सर कि ये जो टूट फूट मची हुई है, पहले तृणमूल कांग्रेस, अब शिवसेना, फिर बहुत सारे। मैं एक सिंपल जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ये समझ में आता है कि मुझे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक नौकरी करनी है, जिससे मेरा परिवार चलेगा। कोई पार्टी मेरा घर चलाने नहीं आ रही। डेमोक्रेटिक में तो कम से कम वोट तो देते हैं ना लोग। सिंपल सी चीज है। साल में एक। मैं अब आपको बताता हूँ, जब तक आपकी पार्टी में या किसी भी सरकार में डोमिनेटिक नेचर नहीं होगा, हिटलर शाही नहीं होगी, वो सरकार नहीं चला सकता, देश नहीं चला सकते हो। जैसे उसके लिए जरूरी है, जैसे कंपनियों में सीईओ और एमडी। बिल्कुल, अगर वो लूज रखेगा अपनी टीम को तो टीम काम नहीं करेगी। बी क्लियर। तो तानाशाही जरूरी है डेमोक्रेसी में। बिल्कुल। तो ये टूट फूट फिर जायज है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सत्ता को बनाए रखने के लिए। सत्ता को बनाए रखने के लिए नहीं, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। व्यवस्थाओं के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो ये ठीक ही हो रहा है जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन लोग पूछते हैं ना कि जो आम लोग हैं उनसे पूछिए कि जिनको वो चुनकर भेजते हैं, चाहे वो कोई हो, XYZ हो,
और वो उनके चुने हुए लोग जब अपना पाला बदल लेते हैं अपने लस्ट में, तो फिर जनता क्या सोचती है? जनता की सोच कुछ नहीं है। मिडिल क्लास पर्सन कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ फोकस करता है कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल। मिडिल क्लास के दिन अच्छे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये बेरोजगारी, महंगाई, ये कहाँ है नीट बेरोजगारी? ये नीट पूछिए भाई साहब, आप बेरोजगार हैं? यहाँ जितने बैठे हैं, इवन वो चाय वाला भी, इवन आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा। तो बेरोजगारी है कहाँ? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में गट्स होनी चाहिए, आप हर जगह काम करोगे। अगर आरक्षण से हो तो बात अलग है। आरक्षण वाले में गट्स नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? जो व्यक्ति आरक्षण लेने के बाद भी अगर कोई चीज़ पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो काहे का कैपेबल है? किस चीज़ से कैपेबल है वो? आरक्षण तो इसीलिए व्यवस्था नहीं करता। उसके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं। चलिए, शुक्रिया।